मेरा है मन सुंदर। ये जे मेरी प्यारी सी जूही के लिए और ये आर मेरी प्यारी सी रूही के लिए, और ये आप दोनों के पास हमेशा रहेगा। और मैं खाटू जी से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे और आप दोनों का प्यार हमेशा यूं ही बढ़ता रहे। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिएगा। आज मैं आपसे किया हुआ वादा तोड़ रही हूँ और सिर्फ मैं जानती हूँ कि ये करते हुए मेरा दिल कितना रो रहा है, पर आप तो समझ रही हैं ना। शायद ये दुनिया समझे या ना समझे, आप तो मेरे दर्द को पहचान रही हैं ना। मम्मी, मेरी वजह से जूही और उसके होने वाले बच्चे की जिंदगी में अंधेरा जा रहा है और मैं चाहते हुए भी उनकी खुशियों भरे इस सफर में उनके साथ नहीं चल पाऊंगी। पर मम्मी, आप हमेशा जूही के साथ उसका साया बनकर रहना। आप कभी भी जूही का साथ मत छोड़ना, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। और उसके लिए, उसके बच्चे के सुख के लिए मुझे ये कठिन कदम उठाना ही होगा। कितनी प्यारी पेंटिंग है ना जूही। पक्का ये रूही नहीं बनाई होगी। पता नहीं जूही, ये तो मुझे दादी ने दी थी और वो कह रही थी कि वो इसे मार्केट से लेकर आई है। अच्छा, हाँ। कलर्स की चॉइस और भरने के तरीके से तो लगा जैसे रूही ने बनाई है। वैसे रूही भी कुछ ना कुछ सरप्राइज तो पक्का देगी। जूही, जूही, ये लो लड्डू। ये बहुत ही पौष्टिक लड्डू है। इसे खाने से मेरे समर का बच्चा बहुत ही हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त पैदा होगा, बिल्कुल मेरे समर जैसा। लो। क्या हुआ? सॉरी मम्मी जी, मैं ये लड्डू नहीं खा सकती। ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। जूही, लेकिन ये खाना ही पड़ेगा तुम्हें, अपने लिए ना सही पर इस घर के होने वाले चिराग की सेहत के लिए। नहीं मम्मी जी, सॉरी, मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। वैसे रूही बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनाती है। अग्नि के टाइम पे उसने टेस्ट करवाए थे मुझे। आप उससे बोल दीजिए ना प्लीज, वो बना देगी। प्लीज बोल दीजिए ना उसको प्लीज। तू क्यों हंस रहा है बेटा? हाँ, तुझे तो मेरे हाथ के बनाए लड्डू पसंद है ना? है ना? हाँ माँ, ऑब्वियसली। तो देखना, तेरे बच्चे को भी मेरे हाथ के बनाए लड्डू बहुत पसंद आएंगे। ये मम्मी जी भी जब देखो समर का बच्चा कर रही है, जैसे कि समर की ही कोख में पल रहा है। मेरा तो कुछ लगता ही नहीं है। हाँ माँ, बिल्कुल। लेकिन अगर अभी जूही को रूही भाभी के हाथ के लड्डू खाने का मन है तो उसे खाने दीजिए ना। भाभी, भाभी एक सेकंड। भाभी, वो आपसे एक काम था। आप जूही के लिए वो हेल्दी वाले लड्डू बना सकती हैं जो माँ और बच्चे दोनों के लिए सेहतमंद होते हैं? प्लीज भाभी। मम्मी ने मुझे जूही से दूर रहने को कहा है, पर लड्डू तो मैं उसके लिए बना ही सकती हूँ।
बस उसे खिलाऊंगी नहीं। ठीक है, मैं बना दूंगी। थैंक यू सो मच। इस रूही को इतना समझाया, लेकिन इसको जरा भी फर्क नहीं पड़ा। इन दोनों बहनों के अटूट प्यार को तोड़ने के लिए कुछ तो करना होगा। अरे हो, हरे रामा, आय। कुर्सी कुर्सी है, रस्सी रस्सी लो। तुम्हारी बहू को खींचते खींचते मेरी हालत खराब हो गई। इस बार राशन में एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर भिजवा देना। अरे यार ले लेना, एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर भी भेजनी। खुश रिंकू जी, दादी ने, हे बाबा, दादी ये तो पिंकू कर रही। दादी ने, पूनम, तुमने तो मेरी नई साड़ी खराब कर दी। नई साड़ी, ये नई साड़ी है तेरी है? पिछले 5 साल से यही साड़ी रगड़ते हुए देख रही हूँ। आई बड़ी नई साड़ी गई, और टेंशन मत ले यार, नई साड़ी दिला दूंगी तुझे, राशन के साथ भेज दूंगी। खुश? सच में? फिर ठीक है। दादी, लाले साहब, वैसे जूही भाभी, आपने होने वाले बच्चे का कोई नाम सोचा? नाम? अरे अवनी जी, पहले पूछ तो लीजिए कि उन्हें क्या चाहिए। जूही जी, आप बताइए, आप क्या चाहती हैं, कि लड़का हो या लड़की? जो भी हो, सेहतमंद होना चाहिए। और नाम हम दोनों ने ऐसा सोचा नहीं है। आप लोगों ने कुछ सोचा हो तो बताओ ना। और आप लोग प्लीज रूहान के टाइम पे जो आपने सजेशंस दिए थे ना, वो मत दीजिएगा। बहुत अच्छे नाम थे यार, मैंने तो सोचा भी है। वंश कैसा रहेगा? वंश नहीं, वैसे जूही मैंने एक नाम सोचा है, विवेक। नहीं, विवान। और लड़की हुई तो जानकी दास। जानकी दास? नहीं पापा, ये आज के जमाने का नाम। बेटा ये क्या है? पापा जी, जूही की फरमाइश तो लड्डू खाने की थी, पर उसे बनने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा सबके लिए फ्रूट आइसक्रीम बना देती हूँ। क्या? अरे वाह भाभी, इसे देख के ना जिसको क्रेविंग नहीं भी हो रही होगी ना, होने लगेगी। बहुत यम्मी लग रहा है, लाइए। थैंक यू रूही, मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। थैंक यू सो मच। मम्मी जी, आपने मेरी आइसक्रीम क्यों गिरा दी? इसका जवाब तुम्हें रूही देगी। ये क्या है रूही? तुमने ये आइसक्रीम में पपीता क्यों मिलाया है? पपीता? देखो रूही, तुम भी ध्यान से देखो, ये पपीता नहीं तो और क्या है? जूही, तुम्हें पता है ना, पहले भी घर में पपीते के नाम पर कितना बवाल हुआ है, फिर भी तुमने जूही को पपीता खिलाया। तुम उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, ठान लिया है क्या तुमने? ये छोटी माँ दादी क्या बोल रही है? तुमने
आइसक्रीम में पपीता मिलाया था या गलती से हो गया? नहीं ना आरजी, मैंने नहीं मिलाया। और वो मुझे लगा कि वो आम। आम है? रूही, आम का सीजन चल रहा है क्या? और तुम कब से किचन में संभाल रही हो सारा काम? तुम्हें आम और पपीते में फर्क पता नहीं चलता क्या? जब तक ये लड्डू की बूंदें ठंडी होगी तब तक मैं सबको ये फ्रूट आइसक्रीम दे आती हूँ। जूही तो इसे देखते ही खुश हो जाएगी। ये ऐसे जाओगी तुम जूही से दूर? रूही, अगर वादे का मान ही नहीं रखना था तो तुमने वादा किया ही क्यों? सॉरी मम्मी जी, वो जूही का खाने का बहुत मन था इसीलिए मैंने ये बना दिया। पर कोई बात नहीं, आप इसे लेकर जाइए, मैं यहीं रहती हूँ। ये अच्छा है ना? रूही, तुम्हें क्या लगता है कि जूही को पता ही नहीं चलेगा कि ये सब कुछ तुमने किया है? चुपचाप यही खड़ी रहो। या मम्मी जी पपीता? मम्मी जी पपीता तो जूही और उसके होने वाले बच्चे के लिए सही नहीं है ना? मुझे पता है रोही, तुम फिक्र मत करो, मैं इसे खाने नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, तुम्हें ऐसा जाहिर करना होगा कि ये सब कुछ गलती से तुम ही ने मिलाया है। सॉरी जूही, वो फ्रिज में पपीते काट कर रखे हुए थे तो मुझे लगा कि आम है, और मैं सबके लिए फ्रूट आइसक्रीम बना रही थी और मैंने खुद चखकर भी देखा था, पर वो मैंने ध्यान नहीं दिया। और वैसे भी मम्मी जी ने तो देख लिया ना, और तूने वो आइसक्रीम खाया भी नहीं। सोनी, क्यों रोका तुमने? हाँ? और जूही, खाया क्यों नहीं तुमने? तुम्हारी बहन ने बनाई है ना आइसक्रीम, तुम्हारे लिए खानी चाहिए थी तुमने। तुम नहीं चाहती ना कि हमारे खानदान का वारिस पैदा हो, इसीलिए तुम नुकसान पहुंचाना चाहती हो उसे। 2 दिन हुए नहीं घर में खुशखबरी आए हुए कि तुम्हारी वजह से कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। दादी प्लीज शांत हो जाइए। मैं नहीं मान सकता ये बात कि रूही जूही के मामले में कोई लापरवाही कर सकती है। गलती से हो गया होगा, प्लीज आप शांत हो जाइए। हाँ जी, वो मुझे बहुत थकान हो गई है, शायद इसीलिए मेरा ध्यान नहीं गया होगा और ये हो गया होगा। अरे थकान हो गई है तो अपने कमरे में जाके आराम करो ना। घर के वारिस को नुकसान पहुंचाने के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? देखो रूही बेटा, इतने सालों बाद इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने की ख्वाहिश पूरी हुई है। प्लीज जूही पर एक्स्ट्रा ध्यान दो ना। जी बाबा जी। मैं रूही को देख कर आता हूँ, 1 सेकेंड। माँ जी, आपको क्या लगता है ये सब कुछ रूही ने जानबूझकर किया होगा या उसकी लापरवाही थी? सोनी, इंसान के ना 2 चेहरे होते हैं, एक वो जो वो सबके सामने दिखाता है और एक वो जो वो किसी को नहीं दिखाता। अब रूही भले ही जूही के लिए खुश नजर आ रही हो, उसकी भलाई की दुहाई दे रही हो, लेकिन पता है ऐसे लगता है जैसे कहीं ना कहीं अंदर है ना वो जल रही है इस बात को लेके कि उसे वो सुख नहीं मिला जो उसकी बहन को इतनी जल्दी मिल गया। नहीं माँ जी, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अरे आप देखिए ना, रूही अपनी बहन जूही से कितना प्यार करती है। मुझे नहीं लगता कि रूही कभी अपने बहन के बारे में ऐसा सोच भी सकती है। अगर ऐसी बात है तो फिर मंदिर में बाबा ने वो बात कैसे कही? वो तो रूही को जानते भी नहीं है ना। फिर उन्होंने ये कैसे कहा कि रूही की ही परछाई जूही के होने वाले बच्चे के लिए खतरा है? और देखो ना, अब तक एक के बाद एक इतने सारे हादसे हो चुके हैं, लेकिन मैं भी क्या ही बोलूं। अगर दोनों बहनों को समझाने जाऊंगी ना तो वो जूही ही सबसे पहले तलवार लेकर अपनी बहन के बीच बचाव के लिए खड़ी हो जाएगी। सच कहूं सोनी, अब तो ऐसा लगता है कि बच्चे पे बुरा असर ना पड़े, इसलिए
चुप रहना ही बेहतर है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी। अब दोनों बहनों के बीच हम क्या ही बोल सकते हैं। छोड़िए। इसकी छाया मात्र ही माँ और बच्चे को खतरे में डाल सकती है। ये क्या है रूही? तुमने ये आइसक्रीम में पपीता क्यों मिलाया है? क्या सच में रूही की वजह से मेरे होने वाले बच्चे को खतरा है? आराम से, आराम आराम से। रूही, तुम क्या कहूँ तुम्हें, बिना अपना ख्याल रखे ऐसे घर के काम करती रहोगी तो बीमार तो पड़ोगी ना तुम, थकान हो जाएगी ना तुम्हें। इसलिए अब से नो काम, सिर्फ आराम, ठीक है? सिर्फ आराम करोगी तुम। और रूही, नीचे जो कुछ भी हुआ वो गलती से ही सही। आई मीन, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं है कि तुम्हारी वजह से जूही और उसके बच्चे को कोई तकलीफ होने वाली थी, बट स्टिल तुम समझ रही हो ना? ना हर्षी, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। हाँ रूही, सो जाओ, चलो आंखें बंद करो और सो जाओ, कुछ मत सोचो, ठीक है? हाँ मिश्रा जी, हाँ हाँ, एक सेकंड, सो जाओ, आंखें बंद, आ रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ, जूही को ऐसे दुख देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और मैं क्या करूं? मम्मी जी को दिए वादे में मैं भी बंधी हुई हूँ। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। रूही, रूही, मुझे पता है कि तुझे अपनी गलती का पछतावा है, पर इसमें रोने वाली क्या बात है? इनफैक्ट मैं सॉरी फील कर रही हूँ। तो सुबह से काम कर रही थी, ऊपर से मैंने तुझे लड्डू वगैरह बनाने के लिए बोल दिया। काम का इतना प्रेशर था तो हो गई होगी गलती। जूही, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, इसीलिए आंख में आंसू आ गए होंगे और कोई बात नहीं। और जूही, अगर मुझसे गलती हो ही गई तो कौन सी बड़ी बात है? मैं भी तो इंसान हूँ ना, कोई भी इंसान से किसी भी तरह की गलती हो सकती है। फालतू का परिवार वालों ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। जूही, आज घर की मेड नहीं आई तो सबने मुझे मेड बनाकर इतने सारे काम करवाए, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, इतना सारा खाना बनाया, और ऊपर से तेरी क्रेविंग्स अलग, तेरी फरमाइशें। क्या क्या करूं मैं, क्या क्या सुनूं? ये सब इतना करना आसान है क्या? खुद इतना सारा काम करती हूँ, पूरे दिन थक जाती हूँ, पर किसी को इसकी परवाह नहीं है। सबको बस तेरी ही परवाह है। जूही, अब तू जा यहाँ से, मुझे आराम करना है, मैं बहुत थक गई। रूही कितनी भी थकी हुई क्यों ना, उसने आज तक मुझे इस तरह से जवाब नहीं दिया। आखिर बात क्या है? क्या रूही वाकई में परेशान है या फिर सच में उसको मेरे होने वाले बच्चे से जलन हो रही है? हाँ हाँ मिश्रा जी, हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, बस मीटिंग के लिए निकल ही रहा हूँ। हाँ हाँ, पीपीटी रेडी करिए ना। ओके 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 मिश्रा। हे रूही, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ज्यादा खराब लग रही है। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं ना हर्षी, एक बार चेकअप करवा लेते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा आराम करूंगी तो बेहतर महसूस करूंगी। पक्का ना? हाँ रूही, रूही कोई बात मुझसे छुपा रही हो गया तुम? मेरा मतलब, ऐसी कोई बात है क्या जो तुम्हें परेशान कर रही है? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, शेयर कर सकती हो। नहीं हर्षी, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का? अच्छा
मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा, ठीक है? लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरे जाते ही तुम कोई काम नहीं करोगी, चुपचाप आराम करोगी, प्रॉमिस में। बाय। बाय। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर मैं बाहर गई और मुझे जूही दिख गई तो मैं उसे खुद से कैसे दूर करूंगी? तुम्हारे ऐसे चुपचाप बैठने से जूही तुमसे दूर नहीं जाएगी रूही। जूही, तुम्हें खुद कुछ ऐसा करना होगा जिससे जूही तुम्हें खुद कहे कि तुम उससे दूर हो जाओ। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये सब नहीं होगा। मम्मी जी आप जानती हैं कि जूही अभी किस हाल में है। इस हालत में उसे सबसे ज्यादा प्यार और देखभाल की जरूरत है और आप मुझे उससे दूर रहने के लिए कह रही हैं। मम्मी जी ये कैसे होगा? रूही, तुम्हारे पास होने से जूही का बच्चा उससे दूर हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ ना रूही, तो याद रखना कि मैं तुम्हें इस घर में टिकने नहीं दूंगी। क्या तुम खुद अपने आप को माफ कर पाओगी? बताओ। रूही, मंदिर में कहीं बाबा की बात और उसका असर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है। अरे आए दिन जूही के साथ कुछ ना कुछ गलत होता ही जा रहा है। इसलिए मैं तुम्हें आज का दिन देती हूँ रूही। तुम खुद कुछ ऐसा करो कि जूही तुमसे दूर हो जाए, वरना मजबूरन हमें जूही को कहीं और भेजना होगा। नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए, मैं ये कुछ करती हूँ।